नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंदर उठते हैं, करवटें बदल रहे हैं, बिस्तर पर आपको रात की तारीकी में नींद नहीं आ रही है। आपने अपनी बीवी अम्मा आयशा से कुछ नहीं कहा, आपने अपनी बीवी आयशा से कुछ नहीं कहा। आपने दरवाजा खोला और सीधे घर से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर चले तो आपको रास्ते से चलता हुआ एक आदमी नजर आया, कोई आ रहा है। आप उसके करीब पहुंचे, ये सोचकर उसकी तरफ आगे बढ़ गए, अगर जान पहचान वाला हुआ तो इससे कुछ मांग लेंगे, क्योंकि भूख की वजह से नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा और घर में खाने को आज मेरे कुछ नहीं रहा। चलो ये आदमी आ रहा है, इससे कुछ कहते हैं। रात के अंधेरे में उस आदमी को पहचान नहीं पाए। जब अल्लाह के नबी उसके करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यह आदमी कोई और नहीं है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो रात की तारीकी में बाहर निकले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा, अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को देखा, अलैहि हुआ, दुआ सलाम हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए अबू बकर, इतनी रात में तुम कैसे निकले? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के नबी, बुखारी शरीफ का ये वाक़या, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, आपसे क्या छिपाऊं? आज अगर झूठ बोलेंगे तो कल अल्लाह ताला वही नाजिल करके आपको बता देगा सच्चाई क्या है। हकीकत यह है कि घर में मुझे नींद नहीं आ रही थी और भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकल गया कि रास्ते में कोई मिल जाएगा तो मैं उससे, या मेरा चेहरा देखकर वो मेरी भूख का अंदाजा लगा लेगा। अल्लाह के नबी से कह रहे कौन? अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के रसूल, भूख की वजह से मैं घर से बाहर निकला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर, अगर मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारा चेहरा देखकर अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हें खाना खिला दूंगा, तो ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना, इसलिए कि तुम्हारे नबी को, तुम्हारे साथी को, तुम्हारे इस खलील को, इस दोस्त को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भूख ने ही घर से बाहर निकाला है। जो हालत तुम्हारी है वही हालत मेरी भी है। जिस भूख की वजह से तुम घर से बाहर निकले हो, उसी भूख की वजह से मैं भी घर से बाहर निकला। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक की उम्मीदों पे पानी फिर गया। सबसे ज्यादा सखी और खिलाने पिलाने वाले तो अल्लाह के नबी थे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और आदमी आता हुआ नजर आया, दोनों की नजरें उस आदमी पर जम गई, दोनों इशारों में बातें करने लगे। अगर जान पहचान का हुआ तो इसी से कहेंगे कि अपने घर ले चल। जब वो आदमी करीब आता है तो वो कोई और नहीं था, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अलैहि हुआ और इन दोनों ने पूछा, है उमर, इतनी रात में अंधेरे में अकेले चले आ रहे हो, कैसे निकलना हुआ, कहाँ जाना? हजरत उमर फारूक भी कहने लगे, अल्लाह के रसूल, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सच्चाई ये है कि आज घर में खाने को कुछ नहीं मिल सका है, भूख की वजह से हम घर से बाहर निकले हैं। सोचा था कि रास्ते में कोई मिल जाएगा तो शायद हमारी हालत देखकर वो अपने घर ले जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा, आए उमर, तुम्हारे साथी अबू बकर को भी इसी भूख ने घर से बाहर निकाला और तुम्हारे साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी इसी भूख ने घर से बाहर निकाला और तुम्हें भी भूख ने घर से बाहर निकाला। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर किसी एक के पास होता तो जरूर खिलाते। चलो ऐसा करते हैं, इस रात में मुझे एक घर मालूम है, आइए उस घर की तरफ चलते हैं। वो घर हजरत अबुल हैसम का है, अबुल हैसम अंसारी का घर है। चलिए जरा अबुल हैसम के घर चलते हैं और उनके दरवाजे को दस्तक देते हैं। उनके घर में अगर खाने पीने को कुछ होगा तो वो जरूर खिला देंगे।
ये तीनों लोग हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह और अबू बकर और हजरत उमर, ये तीनों लोग एक सहाबी के घर जाते हैं। उन सहाबी का नाम मैं बता चुका हूँ, अबुल हैसम अंसारी। दरवाजे को दस्तक देते हैं, उनके घर की कुंडी खटखटाते हैं, उनके घर को दस्तक देते हैं। अबुल हैसम दरवाजे पर आते हैं, इतनी रात में कौन आ सकता है मेरे घर में? आज तक तो रात के अंधेरे में तो कोई आया नहीं, जरूर कोई जरूरतमंदी होगा, कोई परेशान हाल होगा। चले चल के देखते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पर इस कायनात की सबसे बड़ी हस्ती खड़ी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, अबू बकर हैं, हजरत उमर है। मरहबा मरहबा, मोस्ट वेलकम, आपका आना मुबारक हो। इतनी रात में इतने अच्छे मेहमान, और वो भी हमारे घर में, आइए तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मत खड़े रहिए, आप अंदर आइए और अपने दोनों साथियों को लेकर अंदर आ जाओ। इतनी रात में ईमानदारी के साथ बताइए, हमारे और आपके घर में कोई आ जाए तो कैसा लगेगा? वैसे आजकल तो कोई आ ही नहीं सकता है, आएगा तो फोन ऑन करके आएगा, मोबाइल आपको इतला करके ही आएगा, अचानक नहीं। वहां तो मोबाइल का जमाना ही नहीं है, टेलीफोन का जमाना ही नहीं है, और अचानक पहुंच गए और पेशानी पे शिकन नहीं आ रही मेजबान के। अबुल हैसम, इतने अच्छे मेहमान इतनी रात में, वो भी हमारे घर, अंदर आइए। बुखारी के अंदर ये वाकया, दरवाजा खोला, अंदर आइए, बताइए। अंदर जाते हैं, पानी लाते हैं, पीजिए। क्या बात हुई, कैसे आना हुआ अल्लाह के रसूल इतनी रात में? बताइए। हम बिस्तर लगाते हैं, आप आराम करिए, सोइए। नहीं, आया अबुल हैसम, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना बता दो, तुम्हारे घर में अगर रात का बच्चा खुचा कुछ हो तो बता दो। रात की इस तारीकी में मुझे भी भूख ने घर से बाहर निकाला, और अबू बकर को भी, और उनके साथी हजरत उमर को भी। हम तीनों भूख से निडाले आए हैं, और ये उम्मीद से आए कि तुम्हारे घर में रात का कुछ बचा हुआ हो तो दे दो। हम अल्लाह से खैर और बरकत की दुआ करेंगे और अल्लाह उसी में बरकत देगा। अबुल हैसम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, रात का बचा हुआ तो कुछ नहीं है, रात का बचा हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन हम इतने बुज़दिल भी नहीं है कि घर में आए हुए मेहमानों के लिए कुछ इंतजाम न कर सके। बैठिए आप, अभी आपके लिए इंतजाम होता है। अल्लाह के नबी को पता भी नहीं। अबुल हैसम अंदर जाते हैं, कुछ कच्ची और पकी और बीज की हर किस्म की खजूरें रखी हुई थी। मिट्टी के प्याले में मुंह उठा के ले आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, तब तक आप ये खजूर खाइए, आपके दोनों साथी हैं, आप लोग खजूरें खाइए, मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम कर देता हूं। अंदर जाते और अपनी एक बकरी का बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल की थी, यानी कुर्बानी के लायक हो चुका था, तकरीबन 1 साल का बकरी का बच्चा, बकरी भी थी, उसका बच्चा 1 साल का, उस बकरी के बच्चे को उन्होंने पकड़ा। एक ही आदमी अरब के अंदर आज भी काफी होता है पूरे बकरे को ज़िबा करने के लिए। अबुल हैसम ने पूरा का पूरा बकरा गिरा लिया और जल्दी से उसको ज़िबा कर दिया, छुरी चला दी, फौरन उसकी खाल उधेड़ दी और गोश्त उसकी बोटियां बनाकर जल्दी से चूल्हे पर रख दी। अबुल हैसम और उनकी बीवी दोनों एक काम ये कर रहे हैं, दूसरी काम उनकी बीवी कर रही है, और फौरन जल्दी से जितनी जल्दी हो सका खाना बनाकर तैयार कर दिया। अंदर से आवाज आती है, आए अबुल हैसम, आए मेरे शौहर, दस्तरखान लगा दीजिए, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को और उनके दोनों साथियों को दस्तरखान पर बिठाइए। मैं सालन निकालती हूँ और गरम गरम रोटियां बनाकर देती जाती हूँ, आप पर्दे की ओर से उन रोटियों को लेते जाइए और नबी अकरम को और उनके दोनों साथियों को
खिलाते जाइए। सामने खाना आता है, देसी मुर्गा मांग मांग के खाने वालों, मेजबान पर मुसीबतें बनने वालों, फोन पर कहने वालों कि हम आ रहे हैं, देसी मुर्गा काट के रखना, बना के रखना, चाहे वो आप हो या हम जैसे मौलवी, अपने गरीबानों में झांक कर देके इस वाक़े की रोशनी में जो सही बुखारी के अंदर दर्ज है, इतना और देते हैं कि आ रहे हैं, देसी मुर्गा काट के रखना, बना के रखना, तुम्हारे यहाँ से गुजरेंगे, खा के जाएंगे। मांग मांग के भी मेहमानी होती है, कहीं तुम्हारे बाप का वो नौकर है जो तुम्हारा हुक्म मानेगा, उसकी ना मजबूरी देखो, ना कुछ देखो, ना परेशानी देखो। यहाँ बकरा मौजूद, काट दिया, ज़िबा कर दिया, खाना बन के सामने आ गया। जैसे ही गोश्त और रोटियां सामने आई, भुना हुआ गोश्त सामने आया, इमाम कायनात की आंखों में आंसू आ गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अबुल हैसम जब रोटियां रखने आए, नबी अकरम के आंखों में आंसू देके कहा, अल्लाह के नबी, आपने और आपके साथी तो भूखे थे, हमने तो खाने का इंतजाम किया है, जो मेरे पास मयस्सर था हमने फौरन इंतजाम कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो जुमले निकले वो बुखारी में देख लीजिए। आए अबुल हैसम, अल्लाह की कसम, वल्लाह वल्लाह, आए अबुल हैसम, वल्लाह लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़यामा, जो नेमतें तुमने पकाकर हमारे सामने रख दी है, अल्लाह की कसम क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अल्लाह की कसम, कल क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। जो काम चंद खजूरों में हो गया था, फिर तुमने मजीद अपना बकरा ज़िबा क्यों कर दिया, और जो काम आधा किलो गोश्त में हो सकता था, उसके लिए तुमने पूरा का पूरा बकरा ज़िबा क्यों कर दिया। ला तुसालुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़यामा, आए अबुल हैसम, कल क़यामत के दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। सिर्फ 100 बारातियों की जगह 500 ले जाना सिर्फ यही फजूल खर्ची नहीं है। शादियों में पटाखे और बंदूक की गोलियां चला लेना ही फजूल खर्ची नहीं है। तरह तरह के आइटम बनाकर आधा खिलाया जाए और आधा फेंक दिया जाए, यही फजूल खर्ची नहीं है। बीड़ी और सिगरेट खाकर और थूक दिया जाए पान खाकर, सिर्फ यही फजूल खर्ची नहीं है। फजूल खर्ची में ये चीज भी शामिल है। सुनो, उसने मेहमान नवाजी की थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत के मुताबिक मेहमान नवाजी की थी, लेकिन नबी अकरम ने उनको भी ये कह दिया, यही वो नेमतें जो तुमने मेरे सामने पेश की। आया अबुल हैसम, कल क़यामत के दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। कैसे लग रहे हैं इस वाक़े की रोशनी में हम और आप? अब आपके ज़हन में सवाल होगा, क्या किसी को अच्छा से अच्छा खिलाना भी बुरा है? नहीं। फिर मैं कहूंगा कि अगर आपके घर में मेहमान आया हुआ है और आप जानते हैं 2 मेहमान है, मजीद आधा किलो गोश्त में काम चल जाएगा, तो फिर आप आधा किलो बकरा लाएं, आधा किलो मछली लाएं, आधा किलो पनीर लाएं, आधा किलो देसी लाएं, आधा किलो, आप अपनी बड़ाई दिखा, देखो मैंने इतने आइटम आपके लिए बना के रख दिए। ये फजूल खर्ची है जो जायज नहीं है, जो इस पर सवाल हिसाब किताब हो। अच्छे काम पर भी ज्यादा खर्च करने से मना किया है। चलिए, अब तो मदरसे वाले सोच रहे होंगे, तो मौलाना कह रहा ज्यादा खर्च करना, तो मदरसे में जो 100 दे रहे होंगे वो भी नहीं देंगे बेचारे, वो कहेंगे हम क्यों ज्यादा खर्च करें। मैंने सबका सब मना किया है। आपके पास सिर्फ पूरी दौलत ही 100 रुपए है, तो आप सारी की सारी 100 रुपए नहीं दे सकते हैं। अभी वो भी वाकयात आएंगे आपके सामने, बताएंगे। जब बता रहे हैं तो मुकम्मल ही बताकर छोड़ेंगे, आपको बीच में प्यासा नहीं छोड़ेंगे।
अब 100 रुपए आपके पास 100 ही मदरसे को दे दिए, आपकी पूरी पूंजी 100। अब क्या करोगे? शाम को खाना कहां से आएगा बीवी बच्चों के लिए? अल्लाह देगा। फिर तो वही हिसाब हो गया सूफियों की तरह, अल्लाह देगा। बैठ गए एक जगह पे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, शाम को खाना कहां? अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू। ऐसे लोगों को तो मैंने कहा था हराम खोर हैं ये लोग। ये जहां मिले आपको इनको उल्टी छुरी से काटो, 1000 जूते मारो और एक गिनो। ये कौम के ऊपर बोझ बने बैठे, बोझ। ऐसे लोगों के लिए तो हमने कहा था हफ्ते में एक दिन जुमे का दिन है जो सबसे मुबारक दिन, ईद और बकरीद से भी ज्यादा जिस दिन की अहमियत, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पूरे दिन को भी इबादत का दिन नहीं बताया है। क्या कहा? फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब जुमे की नमाज पढ़ ली और जुमे की नमाज मुकम्मल हो गई तो अब मस्जिद में क्यों बैठे हो? हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ। कहाँ? फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन के अंदर फैल जाओ। क्यों? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो। अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, मजदूरी करो और उनको खिलाओ पिलाओ। यानी लोगों के हराम टुकड़ों पे मत पलो, उनके ऊपर बोझ मत बनो, बल्कि अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाओ। अल्लाह का हक अदा हो गया, अब मस्जिद में मत बैठो, अब बंदों का हक अदा करने के लिए बाहर निकलो और मेहनत करो, मजदूरी। अब ये बैठा हुआ है अल्लाहू, सजदे पे सजदे ठोकता जा रहा है, अल्लाहू अल्लाहू सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तस्बीह रट रहा है, मालाएं जप रहा है। उधर दूसरे लोग पैदा हो गए, राम 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 राम, उधर हरे राम कर रहे हैं, इधर अल्लाहू 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 अल्लाहू। बहुत से मिलेंगे आप, ट्रेनों में भी मिल जाएंगे, हरे रंग की चादर लेकर भी मांगते हुए सूफी लोग, और कहेंगे क्या फला के नाम पे दे दो, फला पे चादर चढ़ा, ये करें उनको दो। और शक्लें कसम खुदा की ऐसी होती है, उनकी शक्लें इन भीख मांगने वालों की, सूफी, अगर इनका चेहरा अगर देख लो तो कसम खुदा की खाना खाने को दिल नहीं करेगा। मुंह में मुंह में तंबाकू भरी, अजमेर वाले बाबा, ऐसे उनके मुंह से जुमले तक नहीं निकल पाते, चेहरे पे ऐसी, आप देख के दंग रह जाएंगे उनके चेहरे। अबुल हैसम अंसारी के इस वाक़े को सामने रखिए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी। एक रोटी उठाई, अब सुनो, देसी मुर्गा या मटन सामने आ जाए तो भूख दुगनी, अपने घर पे जितना खाते हो उससे डबल खाने वालों सुनो। इस पोजीशन में अल्लाह के नबी ने सिर्फ एक रोटी उठाई, रोटी का साइज अल्लाह की कसम हमें नहीं मालूम कितना है। बुखारी की हदीस में सिर्फ खुब्ज का लफ्ज आया, खुब्जुन नकरा, एक रोटी उठाई। रोटियां छोटी भी बनती हैं और बड़ी भी बनती हैं। आप लोगों के इलाके में छोटी रोटी बनती है, हमारे वेस्ट यूपी की तरफ आ जाओ, मगरिबी यूपी में तो बड़े साइज की रोटियां बनाई जाती हैं। हमें साइज नहीं मालूम कि वो कितनी बड़ी रोटी थी, हमें नहीं मालूम, न हदीस की किताबों में उस रोटी का साइज है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन नकरे का लफ्ज ये बतला रहा है कि एक रोटी अल्लाह के नबी ने उठाई और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी और कहा, अबुल हैसम, इस एक रोटी को जिस पे मैंने 2 बोटियां रखी है, ये ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को दे आओ। आज 15 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ता हो गया है, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, मेरी बेटी फातिमा को खाना नसीब नहीं हुआ है। अबुल हैसम, अल्लाह के नबी जब ये बात कह रहे थे तो उनकी बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, इशारे से बुलाती है, अय अबुल हैसम अंदर आओ। उन्होंने एक बर्तन तैयार कर दिया और उस बर्तन के अंदर गोश्त भर दिया और कई रोटियां उस बर्तन में रख दी, दूसरे बर्तन में एक टिफिन तैयार कर दिया और कहा, एक रोटी और 2 बेटी में फातिमा का क्या होगा, लेके जाना ही है तो ज्यादा ले जाओ ताकि वो पेट
भर के खा ले और उसके घर में जो हो एक दो लोग तो वो भी पेट भर के खा ले। अबुल हैसम जब वो बर्तन लेके निकले तो अल्लाह के नबी ने दरवाजे से उनको तलब कर लिया, इधर आओ, मैंने तो एक रोटी और दो बोटी दी थी, पूरे बर्तन को खोल के दिखाओ इसमें क्या है। खोल के देखा तो उसमें सालन भरा था, रोटियां एक नहीं कई रोटियां दी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अबुल हैसम, तुम्हारी दूसरी गलती ये है कि तुम मेरी बेटी की आदत खराब करने के लिए, मेरी बेटी की आदत को बिगाड़ने के लिए इतना खाना ले जा रहे हो। अगर वो आज पेट भर के खाना खा लेगी तो फिर वो अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकेगी। खाने के लिए उतनी जरूरत है जितने में इंसान जिंदा रहे और अपने रब का शुक्र अदा करता रहे। नहीं, अबुल हैसम ये गलती मत करो, जितना मैंने दिया उतना ही लेकर जाओ। फिर आपने वो सारा का सारा खाना वापस ले लिया। अबुल हैसम, इस इलाके के बहुत से गरीब लोग आज भी भूखे सो रहे होंगे, मेरी बेटी से ज्यादा जरूरतमंद वो लोग हैं, ये रोटियां उनमें पहुंचा दो और ये सालन उनमें पहुंचा दो। जब तुमने पूरा बकरा ही ज़िबा कर दिया तो अपने घर के साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखो और उनको भी पहुंचाओ और मेरी बेटी को उतना ही दो जितनी उसकी जरूरत। अब कैसे लग रहे हैं? मुझे तो मालूम है तकरीर मेरी बस जब तक हो रही है तब तक के लिए आप सोचने पे मजबूर हैं, लेकिन कल आप जहां जाएंगे, आज ही जिनके मेहमानी में आए होंगे तो कल सुबह उसके यहाँ भरपेट नाश्ता ही करके जाएंगे, भूखे पेट नहीं जाएंगे। मालूम है वो भी भूखा पेट नहीं जाने देगा बेचारा, क्योंकि कल उसके इलाके में भी जलसा होना है, उधर आप भी तो जाओगे, उधर वो भी तो फिर उधर आप भी जाओगे। होता है, खाने पीने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, खिलाने और पिलाने से भी मना नहीं कर रहा हूं। मेहमान नवाजी तो बड़ी अच्छी चीज है, खुशनसीब है वो इंसान जिसके घर में मेहमान आते हैं, उसके घर में बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन हर चीज पे फजूल खर्ची ये गलत चीज है, चाहे वो जायज काम हो या नाजायज।